बाबा खाटू श्याम जी के बारे में कुछ बताइए। महाभारत काल में जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के प्रथम दिवस को सारे योद्धा इकट्ठे हुए दोनों पक्षों के। इधर पांडव पक्ष में घटोत्कच का बेटा परवरी, जो भीम का नाती था, वो भी आया। उसने बहुत बड़ी तपस्या की थी और तपस्या से उसने 3 बाण प्राप्त किए थे। उन बाणों का प्रभाव ये था कि जिस पर वो छोड़ दिए जाए उसे पराजित कर देंगे। उन बाणों का काट कोई कर नहीं सकता था। विशेषता ये थी बर्बरी की कि वो उस पक्ष का साथ देता था जो कमज़ोर पक्ष पड़ता था। दोनों दलों में ये चर्चा होने लगी, कौन योद्धा कितना युद्ध कर सकता है, कितने वीरों को मार सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो उसी क्रम में बर्बरी ने ये बताया कि मैं एक ही बाण से दोनों दलों को समाप्त कर सकता हूँ। तो ये बात वहाँ बैठे हुए यशोदानंदन कृष्ण भी सुन रहे थे। उन्होंने उसके गर्भ को समझ के तथा उसकी वास्तविकता को समझ करके अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया। सुदर्शन चक्र ले जा करके बर्बरी के सर को काट दिया। बर्बरी का सर जैसे ही कट गया, ये दृश्य देख करके भीम अत्यधिक दुखी हुए। चूंकि उनका वो नाती था, कुछ कहने के लिए विवश थे। चूंकि यशोदानंदन उनके साथ थे, कह तो नहीं सकते थे, लेकिन दुखी हुए। फिर अन्य भाइयों ने उन्हें बहुत कुछ समझाया। तब इच्छा व्यक्त की कटे हुए बर्बरी के सर ने, प्रभु आपने हमें मुक्ति तो दी, पर हमें ऐसे स्थान पर बिठाइए, हम अब कर तो कुछ नहीं सकते पर देख तो सकते हैं। तो देखने के लिए कृष्ण ने आदेशित किया कि इन्हें जाकर के जो सबसे ऊंचा वृक्ष छोंकरे का है, उस पर इनके सर को टांग दिया जाए, जिससे ये वहाँ सभी कुछ देखते रहेंगे। और यही हुआ। युद्ध काल में जब युद्ध भयंकर स्थिति में होता था, जो योद्धा अच्छा युद्ध करता था उसके युद्ध कौशल को देख करके ठहाका लगाते थे बर्बरी। उनके ठहाका लगाने से दोनों दलों के योद्धाओं के सर आपस में टकरा जाते थे। ये दृश्य चलता रहा। अंतोगत्वा दुर्योधन पक्ष यानी कौरवों के पक्ष के सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अब पांचों पांडवों में आपस में ये बात होने लगी कि युद्ध मैंने जीता है। अर्जुन ने कहा कि युद्ध मैंने जीता है, भीम ने कहा मैंने जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कृष्ण ने कहा, आपस में आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, यही जानना है तो उस छोंकरा के वृक्ष के पास चलिए। वो सब देख रहा था, वो स्वयं बताएगा। जब सब लोग कृष्ण की बात मान करके वहाँ पहुँचे और उससे पूछा, तो उसने ये कहा कि न तो अर्जुन ने युद्ध जीता है, न दुर्योधन ने युद्ध जीता है, न किसी अन्य योद्धा ने युद्ध जीता है। फिर युद्ध तो हुआ ही है, आखिर युद्ध जीता किसने है। युद्ध जीतने के लिए हमें सिर्फ 2 ही प्राणी दिखाई दिए। एक तो भयंकर शरीर वाला हाथ में तलवार लिए हुए था, और दूसरे उसके साथ एक महिला थी जो हाथ में खप्पर लिए हुए थी। वो तलवार से सर काट देता था योद्धा का, और वो महिला खप्पर में खून भर के पी जाती थी। ये दृश्य मैं बराबर देखता रहा। ये सुनकर के समस्त पांडव आश्चर्यचकित हो गए और सबने अपनी अपनी गर्दनें झुका ली। तब बर्बरी ने कहा, प्रभु अब हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमारे इस सर को ऐसे स्थान पर स्थापित कर दे जहाँ हमें आत्म शांति प्राप्त हो। कृष्ण ने कहा, चिंता नहीं करो, हमने यदि तुम्हें मोक्ष दिया है तो हम तुम्हारी व्यवस्था भी इसी ढंग से बनाएंगे। उन्होंने खाटू नाम के स्थान में जाकर के उनके सर को स्थापित किया और ये कहा कि आज से मैं तुम्हें बर्बरी नाम की जगह अपना नाम देता हूँ, तुम्हें आज से खाटू श्याम जाना जाएगा। तब से खाटू श्याम पूजनीय हो गए और हर जाने वाले की इच्छा की पूर्ति करने लगे। आज वही सिद्धि उन्हें कामयाब हो रही है।